अगली पोइम जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है लेसिडस और इसको लिखा गया है 1637 में। ये एक पास्टोरल एलिजी है। इसको हम मोनोडी भी कहते हैं और ये डेडिकेट की गई है एडवर्ड किंग के लिए, जो कि जॉन मिल्टन के कैम्ब्रिज के दोस्त होते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हें लेसिडस के बारे में जानकारी होती जाएगी। ध्यान बनाए रखना, इस वीडियो के अंदर आपको 40 एमसीक्यूज और 40 वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है लेसिडस इज आ लेसिडस क्या है? एक पास्टोरल एलिजी है। दूसरा, अगर हम बात करें लेसिडस वाज रिटन इन, लेसिडस को कब लिखा गया? तो लिखने की जो डेट है लेसिडस की वो 1637 है, लेकिन इसको 1638 में उसके अगली साल पब्लिश कराया गया था। अगला क्वेश्चन यही है, बोला गया है लेसिडस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, सबसे पहली बार ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1638 में इसको प्रकाशित किया गया था। द पोएम इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, ये जो पोइम है वो किसकी मृत्यु पर दुखी होकर के लिखी गई थी? तो एडवर्ड किंग, जो कि उनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे जॉन मिल्टन के, उनकी मृत्यु से दुखी होकर के उन्होंने इस कविता की रचना की। एडवर्ड किंग वाज मिल्टन फ्रेंड एज, हम यही बात बता रहे थे कि एडवर्ड किंग जो थे वो मिल्टन के कैम्ब्रिज से ही दोस्त थे, यानी कि जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो उसी समय से ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अगला, एडवर्ड किंग डाइड बाई, बोला गया है कि एडवर्ड किंग की मृत्यु कैसे हुई है? तो ड्राउनिंग यानी कि डूबने से हुई है। ये एक्चुअली डबलिंग के लिए जा रहे थे तो समुद्र में शिपरैक हो जाता है और जहाज के डूबने से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है एडवर्ड किंग की। और उस समय इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है, मात्र 25 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, एडवर्ड किंग वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम, यानी कि जो एडवर्ड किंग होते हैं वो चेस्टर से कहा जा रहे थे? तो ये चेस्टर से कहा जा रहे थे? डबलिंग जा रहे थे। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एडवर्ड किंग डाइड एट द एज ऑफ, एडवर्ड किंग की मृत्यु कितने साल की उम्र में हो गई? तो 25 साल की उम्र में हो गई। लेसिडस के अंदर टोटल लाइनें कितनी है? तो लेसिडस में टोटल लाइनें 193 हैं, ध्यान बनाए रखना। अगला, दी राइम स्कीम ऑफ दी पोइम, ये जो पोइम है ये इरेगुलर मीटर में लिखी गई, इसकी इसीलिए इसका कोई राइम स्कीम ज्यादा मायने नहीं रखता, इरेगुलर। लेसिडस इज आल्सो नोन एज, ये इंपॉर्टेंट है, लेसिडस को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ये जो है एक मोनोडी कहलाती है, लेसिडस को हम मोनोडी के नाम से जानते हैं। द पोइम इन्वोक्स, इस पोइम के अंदर किसका आह्वान किया गया है? तो इस पोइम के अंदर जो है काव्य की देवी यानी कि म्यूज ऑफ पोइट्री का आह्वान किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, द पोइम मेनली लेमेंट्स, इस पोइम के अंदर मुख्य रूप से किस बात पर शोक व्यक्त करती है? यानी कि कविता मुख्यतः किस पर शोक व्यक्त करती है? तो हमने क्या बताया, ये जो पोइम है लेसिडस, इसमें एडवर्ड किंग की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु से दुखी होकर के जो है जॉन मिल्टन इस कविता की रचना करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो लेमेंट यानी कि विलाप किया गया है इस पोइम के अंदर वो किसकी मृत्यु को लेकर के किया गया है? एडवर्ड किंग की मृत्यु। 14 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन, यानी कि कविता किस पर विचार करती है? तो जीवन की अनिश्चितता पर बताती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज हम जीवित हैं कल नहीं भी होंगे, आज आपके साथ हैं कल नहीं होंगे, इस जीवन का कुछ भी पता नहीं कि आगे आने वाले पल में मेरे साथ क्या होने वाला है। अगला, दी पोएम डिस्कसेस, ये जो पोएम है वो डिस्कस करती है और किन विषयों की चर्चा करती है? तो ये किसकी बात करती है? फेथ की बात करती है। क्या लिखा है? रेस्योरेक्शन एंड रिडेम्पशन, यानी कि आस्था, पुनरुत्थान और मोक्ष की बात करती है। सैमुअल जॉनसन क्रिटिसाइज द पोएम एज, सैमुअल जॉनसन ने इस कविता की आलोचना किस रूप में की है? तो उन्होंने इस कविता को बहुत इजी और वल्गर बताया है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, लेसिडस इज आ, लेसिडस क्या है? तो अगर हम बात करें लेसिडस क्या है, तो एक चरवाहे का नाम होता है, सेफर्स नेम। बी ऑप्शन हो जाएगा। दी पोइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो पोइम है वो एग्जाम्पल है, एक एलिग्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, सरफेस मीनिंग जिसमें होता है उसी को हम एलिग्री बोलते हैं, एलिग्री बोलते हैं। दी स्पीकर रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर बोला गया है 19 नंबर पे कि जो स्पीकर है, वक्ता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो स्वयं जॉन मिल्टन होता है। यहाँ पर इस पोइम के अंदर स्पीकर कौन दिखाया गया है? जॉन मिल्टन दिखाया गया। द पास्टोरल सेटिंग इन्वॉल्व्स, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो पास्टोरल परिवेश होता है, सेटिंग होती है, उसमें जो है चरवाहे जरूर शामिल किए जाते हैं। तो किसको इन्वॉल्व किया जाता है? शेफर्ड्स को इन्वॉल्व किया जाता है पास्टोरल सेटिंग में। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोएम वाज पब्लिश्ड इन, ये जो पोएम है वो किसमें पब्लिश्ड होती है? तो जस्ट एडार्डो किंग नेफेरगो में इसको पब्लिश कराया जाता है।
तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी पोइम क्रिटिसाइजेज, इस पोइम के अंदर क्रिटिसाइज किया गया है, किसको क्रिटिसाइज किया गया है? बिशप्स और मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज किया गया है। बिशप और मिनिस्टर से मतलब यहाँ पे पादरी है, ठीक है, तो बिशप और पादरियों को इस कविता के अंदर जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बिशप आर कंपेयर टू, यानी कि बिशपों की तुलना किससे की गई है? तो कीड़ों से की गई है, बर्मिन से की गई है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी पोएम इंक्लूड सटायर ऑन। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि कविता में किस पर व्यंग किया गया है? तो चर्च की सत्ता, यानी कि एपिस्कोपेसी पे, चर्च अथॉरिटी जो एपिस्कोपेसी वन वर्ड में बोलेंगे, इस पर इसमें बहुत ज्यादा सटायर किया गया है। दी पोइम मेंशंस, पोइम के अंदर मेंशन किया गया है, किसको मेंशन किया गया है? यानी कि कविता में किस संत का उल्लेख है? तो सेंट पीटर का उल्लेख किया गया है, सेंट पीटर, सेंट पीटर भी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया सेंट पीटर रिप्रेजेंट्स, सेंट पीटर जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है, इसमें जस्टिस, बी ऑप्शन, सेंट पीटर को न्याय का प्रतीक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, दी पोइम सजेस्ट किंग बिल, कविता के अनुसार किंग क्या करेगा? तो स्वर्ग जाएगा, यानी कि रेज टू हेवन, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी पोइम इज डिवाइडेड इनटू, ये जो पोइम है वो डिवाइड है, कितने सेक्शंस में डिवाइड है? तो टोटल 6 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। दिस सेक्शन इंक्लूड्स, यानी कि जो सेक्शन है इसमें इंक्लूड किया गया है, किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है? ये भाग किन से मिलकर के बने हैं? तो किन किन चीजों से मिलकर के बने हैं? यानी कि प्रोलॉग, और बीच में इसके 4 पार्ट हैं, और इपीलॉग है, टोटल 6 सेक्शन हो गए, एक प्रोलॉग हो गया, एक इपीलॉग हो गया, 4 पार्ट हो गए इसके। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है, लैसिडस इज द लास्ट ऑफ मिल्टन्स हॉटन पोइम, यानी कि लैसिडस मिल्टन की किस श्रेणी की अंतिम कविता है? तो जो हॉटन हॉटन पोइम्स लिखी थी उसमें ये लास्ट है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है, बिफोर लैसिडस मिल्टन रोट एन एलिजी ऑन, बोला गया है लैसिडस से पहले मिल्टन ने किस पर एलिजी लिखी थी? तो अपनी भतीजी उनकी थी एन, ठीक है, हिज नीस एन, उन पर लिखी थी। द अर्लियर एलिजी वाज टाइटल्ड, बोला गया है 32 नंबर पे कि उस एलिजी का शीर्षक क्या था? ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट, ये उस एलिजी का नाम था जो उन्हें अपनी भतीजी के लिए लिखी थी, ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट। अगला लैसिडस इज एन एग्जांपल ऑफ, लैसिडस जो है वो एक पास्टोरल एलिजी का एग्जांपल है। द पोएम हाइलाइट्स, इस पोएम के अंदर हाईलाइट किया गया है सडन डेथ एंड लॉस्ट पोटेंशियल को हाईलाइट किया गया है 34 नंबर पे, ठीक है, अचानक मृत्यु और खोई हुई क्षमता। अगला द पोएम सजेस्ट द लाइन ए सॉरी द पोएम सजेस्ट लाइफ एज, बोला गया है 35 नंबर पे कि कविता के अनुसार जीवन कैसा है? तो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। अगला दी टोन ऑफ दी पोइम, इस पोइम की टोन कैसी है? तो मॉर्निंग एंड रिफ्लेक्टिव है पोन, इसकी टोन, सी ऑप्शन हो जाएगा। मॉर्न का मतलब होता है शोकपूर्ण और चिंतनशील है, रिफ्लेक्टिव है। 37 नंबर का क्वेश्चन हमारा देख लो, दी पोइम कंबाइंस, इस पोइम के अंदर कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है किन चीजों का? तो पौराणिक कथाएं और ईसाई विचार, डेट मीन्स मैथोलॉजी और क्रिश्चियनिटी का, ठीक है, मैथोलॉजी एंड क्रिश्चियनिटी। द मेन सिंबल, द मेन सिंबल ऑफ किंग इज, द पोएम इज, बोला गया है कि किंग जो है, किंग का मुख्य प्रतीक क्या है? तो चरवाहा, यानी कि शेफर्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा। द पोएम सजेस्ट मिनिस्टर्स आर, इस पोएम के अंदर कविता के अनुसार पादरी कैसे हैं? तो भ्रष्ट और स्वार्थी, करप्ट और सेल्फिश, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है? तो डेथ एंड इमॉर्टेलिटी, मृत्यु और अमरता, ठीक है, ये इसकी सेंट्रल थीम है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को। सबसे पहला है हमारा, देखो, लैसिडस इज अ पास्टोरल एलेजी, लैसिडस क्या है? एक पास्टोरल एलेजी है जो कि 1637 में लिखी गई, और एक पहली बार 1638 में प्रकाशित हुई थी, ध्यान बनाए रखना। इसके बाद यह कविता जो है एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी गई है, ठीक है। अगला बोला गया है चौथे नंबर पे, उनकी जो एडवर्ड किंग थे उनकी मृत्यु जो है जहाज दुर्घटना में डूबने से हुई थी। तो यहाँ पर जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से क्या थे? दोनों दोस्त थे, ध्यान बनाए रखना, एडवर्ड किंग और मिल्टन, यानी कि एडवर्ड किंग मिल्टन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मित्र थे, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, ही डाइड बाय ड्राउनिंग इन अ शिपरेक, उनकी मृत्यु जहाज दुर्घटना में डूबने से हुई।
अगला 6 नंबर पे ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम चेस्टर टू डबलिन, वो चेस्टर से डबलिन की यात्रा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड किंग डाइड एट द एज ऑफ 25, एडवर्ड किंग की मृत्यु 25 वर्ष की आयु में हुई। इस कविता के अंदर टोटल 193 लाइन्स हैं। इट इज रिटन इन इरेगुलर राइमिंग स्कीम, इसमें इरेगुलर राइमिंग स्कीम का यूज किया गया है। लेसिडस इज आल्सो नोन एज मोनोडी। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर पे द पोएम फॉलोज द पास्टोरल ट्रेडिशन, यानी कि इस कविता के अंदर पास्टोरल परंपरा का अनुसरण किया गया है। लेसिडस इज अ शेफर्ड्स नेम यूज्ड सिंबॉलिकली, जो भी लेसिडस एक चरवाहे का प्रतीकात्मक नाम है, ध्यान बनाए रखना। अगला द स्पीकर रिप्रेजेंट्स मिल्टन हिमसेल्फ, स्पीकर स्वयं मिल्टन का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इसमें स्वयं स्पीकर कौन है, मिल्टन है। द पोएम इज एलिगोरिकल इन नेचर, कविता जो है एलिगोरिकल नेचर में है। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा इट इनवोक्स द म्यूज ऑफ पोइट्री, यानी कि काव्य की देवी का आह्वान किया जाता है इस कविता के अंदर। द पोएम लैमेंट्स द अल्टीमेटली डेथ ऑफ अ यंग पोइट, यह कविता एक युवा कवि की असमय मृत्यु पर शोक व्यक्त करती है। अगला 17 नंबर का पॉइंट है इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये मानव जीवन की अनिश्चितता को दर्शाती है। 18 नंबर का पॉइंट है इट डील्स विद फेथ, ठीक है, रेसरेक्ट रिसरेक्शन एंड रिडेम्पशन, यानी कि इसके अंदर आस्था, पुनरुत्थान और मोक्ष की चर्चा की गई है। अगला द पोएम क्रिटिसाइजेस द करप्ट क्लर्जीज, यानी कि जो बिशप्स होते हैं उनको इस पोएम के अंदर क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा बोला गया बिशप आर कंपेयर टू बर्मिन, बिशप की तुलना कीड़ों से यानी कि बर्मिन से की गई है। 21 नंबर पर इट इंक्लूड सटायर ऑन चर्च अथॉरिटी एपिस्कोपेसी, यानी कि इसमें चर्च की सत्ता जो एपिस्कोपेसी है उस पर व्यंग किया गया है। सेंट पीटर दिव्य न्याय के प्रतीक के रूप में आते हैं 22 नंबर पे। अगला बोला गया 23 नंबर पे दी पोइम सजेस्ट पनिशमेंट फॉर करप्ट मिनिस्टर्स, यानी कि इसमें भ्रष्ट धार्मिक नेताओं को दंड का संकेत देती है ये कविता। 24 नंबर पे किंग इज सिंबॉलिकली रिस्टोर्ड एंड असेंड्स टू हेवन, एडवर्ड किंग को प्रतीकात्मक रूप से पुनर्जीवित कर स्वर्ग भेजा जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो बोला गया दी पोएम एंड्स विद दी होप एंड स्पिरिचुअल कंसोलेशन, यानी कि एक कविता का अंत जो है वो आशा और आध्यात्मिक सांत्वना के साथ होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन, ये 6 भागों में विभाजित है, जिसमें 6 भाग कौन कौन से, एक प्रोलॉग है, 4 पार्ट है और लास्ट में एपिलॉग है। अगला इट वाज पब्लिश्ड इन, और इसको पब्लिश किया गया है जस्ट एडर्डो किंग नेफेरगो में इसको प्रकाशित किया गया है। अगला ये मिल्टन की हॉटन कविताओं की अंतिम रचना है, यानी कि इट इज द लास्ट ऑफ मिल्टन हॉटन पोइम। 30 नंबर पे है मिल्टन अर्लियर रोट एन एलेजी ऑन हिज नीस एंड, बोला गया है कि 30 नंबर पे मिल्टन ने अपनी भतीजी एन पर भी एक एलेजी लिखी थी और उस कविता का नाम था ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट। उस पोइम का, उस एलेजी का क्या नाम था, ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट। 32 नंबर का है द पोएम मेक्स क्लासिकल मैथोलॉजी एंड क्रिश्चियनिटी, इसके अंदर क्लासिकल मैथोलॉजी और क्रिश्चियन थॉट को इंक्लूड किया गया है। यह मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन के रूप में दिखाती है कविता, यानी कि इट प्रेजेंट्स डेथ एज अ ट्रांजिशन नॉट एन एंड। 34 नंबर का दी टोन इज मॉर्नफुल येट होपफुल, इसकी जो टोन है वो शोकपूर्ण लेकिन आशावादी है। और मुख्य विषय इसका सेंट्रल थीम क्या है, डेथ एंड इमोर्टलिटी, मृत्यु और अमरता है। अगर हम 36 नंबर पे बात करें तो बोला गया है इट हाईलाइट्स लॉस्ट पोटेंशियल ऑफ यूथ, ये युवा प्रतिभा के खोने को दर्शाती है। 37 नंबर पे दी पोएम क्वेश्चंस डिवाइन जस्टिस इनडायरेक्टली, ये ईश्वरीय न्याय पर अप्रत्यक्ष प्रश्न उठाती है। 38 नंबर पे इट कंट्रास्ट गुड शेफर्ड वर्सेस करप्ट क्लर्जी, ये अच्छे चरवाहे और भ्रष्ट पादरियों का विरोधाभास दिखाती है ये कविता। इट शोज द स्पिरिचुअल विक्ट्री आफ्टर डेथ, ये मृत्यु के बाद आध्यात्मिक विजय को भी इस पोएम के अंदर दर्शाया गया है। ओवरऑल मैसेज की अगर हम बात करें तो ट्रू वर्च्यू इज रिवार्डेड इन हेवन, यानी कि सच्चा सदगुण स्वर्ग में रिवार्ड होता है, पुरस्कृत होता है। ठीक है,